जी हां दोस्तों, मोहन भागवत और अमित शाह में पहली बार देखा आर पार। शाह की मोहन भागवत को सीधे दो टूक। क्या गुजरात लॉबी का भी अब होने जा रहा अंत? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, मोदी और भागवत के बीच की तनातनी के दौरान अब अमित शाह भागवत से क्यों भिड़ गए? अमित शाह और भागवत के बीच में बीते 16 घंटों के बीच ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई जिसको लेकर के यह कहा जा रहा है कि अब आरएसएस ने भी ठान लिया कि गुजरात लॉबी का सफाया करना है। आखिर संघ जो यह कहता आ रहा है कि उसका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं, मगर बीजेपी में उसको इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है? आखिर क्या है पर्दे के पीछे की पूरी कहानी? तो क्या मोहन भागवत मोदी को 17 सितंबर को हटा करके ही दम लेंगे, या वाकई गुजरात लॉबी के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, यही आपसे अपील है। दोस्तों, 2013 के वक्त से लेकर के जब राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर गुजरात लॉबी का अवतरण हुआ, मोदी और शाह गुजरात से दिल्ली पहुंचे और जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी को 2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने बम्पर जीत दी, उसके बाद से तीसरा टेन्योर लगातार चलता रहा। हालांकि तीसरा टेन्योर आते आते मोदी की साख, मोदी के चेहरे पर मिलने वाला विधानसभा में वोट तो बिल्कुल खत्म सा हो गया। लोकसभा में वो साख जरूर बची रही, लेकिन उसको बड़ा डेंट लगा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले से संघ और बीजेपी के बीच के टकराव की स्थिति इतनी बढ़ गई कि अब यह कहा जा रहा है कि संघ ने ठान लिया कि 75 वर्ष पूरा होने पर मोदी को साइडलाइन करना ही है। जबकि इन्हीं मोहन भागवत ने मोदी का नाम प्रधानमंत्री के लिए 2013 के अंत में अनाउंस किया था, उनके नाम पर मोहर लगाई थी, आगे बढ़ाया था। और बड़ा दिलचस्प दोस्तों, जब मोहन भागवत उस वक्त मोदी के नाम को लेकर के फाइनलाइज कर रहे थे, अनाउंस कर रहे थे, तो कुछ शुभ चिंतकों ने उनको कहा था, आप किस नाम को प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ा रहे हैं? तो उन्होंने हंस करके टाल दिया था। लेकिन आज वही लोग जो कि उस वक्त सवाल जिन्होंने उठाया था, आज वो लोग हंस रहे हैं और भागवत चिंतित है। दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जबकि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना नहीं जा रहा है, एक ऐसी स्थिति के जेपी नड्डा जो कि मोदी और शाह के रबर स्टैम्प के तौर पर लगातार एक्सटेंशन पा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम राज्यों में से 19 राज्यों में जो औपचारिकता है, जो जरूरत है कि इतने राज्यों में अध्यक्ष बीजेपी का चुन लिया जाए, उसके बाद में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया होगी, वो भी प्रक्रिया पूरी हो गई। मगर अभी भी उस नाम पर सहमति न तो संघ बना रहा, न तो मोदी शाह बना रहे। दोनों लोग एक नाम पर सहमत हो जाए। संघ जिस नाम को आगे बढ़ाता है, मोदी और शाह उस नाम पर तैयार नहीं होते, या मोदी और शाह जिस नाम को लेकर के आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, संघ उसमें रोड़ा डाल देता है। मगर इस बीच में अमित शाह अब आगे आए हैं। कहा यह जा रहा है कि अमित शाह का सीधा संकेत और इशारा संघ के लिए कि साहब, आप जहां हैं आप रहिए ना, आप जो कर रहे हैं वो करिए ना। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करना, चुनना, उसमें आप इतना परेशान क्यों हो रहे? जाहिर तौर पर ऐसा संकेत अगर संघ को जाएगा तो वो बीजेपी जो कि संघ की पॉलिटिकल विंग है, वो बीजेपी जिसे संघ के इशारे से चलाया जाता है, संघ की मर्जी के बिना बीजेपी में पत्ता तक नहीं हिलता। ये कहा जाता है, भले ही संघ ये कहे कि हम तो एक सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं, मगर भारतीय जनता पार्टी जो कि उसकी पॉलिटिकल विंग है, जो कि उसे वही चलाता है। तो अब अमित शाह की तरफ से संकेत जो संघ के लिए गया, जाहिर तौर पर उस टकराव को और ज्यादा बढ़ा रहा है। वो टकराव जो भागवत और मोदी के बीच देखने को मिला, वो टकराव जिसकी कड़ी जेपी नड्डा ने एक बयान देकर के कि बीजेपी अब इतनी सक्षम है, संघ की जरूरत नहीं, बिना संघ की जरूरत के भी वो जीत सकती है। अब ऐसी स्थिति में सब लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए, मगर दोस्तों ये चीजें खटाई में चली गई, ये टल गया। यानी कि जो मॉनसून सेशन शुरू होने जा रहा है, मॉनसून सत्र शुरू होगा, खत्म होगा, और उसके बाद में ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के बीजेपी विचार करेगी। यानी कि संघ जिस बात को लेकर के अड़ा था कि इसकी नियुक्ति हो, आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि बेंगलुरु में कई महीने पहले जब संघ की बैठक थी, तो उस बैठक में भी माना गया था कि नाम तय कर लिया जाएगा।
लेकिन न जाने कौन सा डर मोदी और शाह को, गुजरात लॉबी को है कि साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी उनके ही किसी खास बंदे के पास में होनी चाहिए, वरना स्थिति डामाडोल और कमजोर हो जाएगी गुजरात लॉबी की। तो ऐसी स्थिति में जहां पर एक तरफ दबाव मोहन भागवत ये डाल रहे हैं कि आपने साहब लाल कृष्ण आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, सुमित्रा महाजन जी को, खुद अपने राज्य के आनंदीबेन पटेल को और कई सारे ऐसे नेताओं को उम्र के उस पड़ाव का हवाला देकर के 75 वर्ष जिसे खुद मोदी शाह ने बनाया था, जो बीजेपी का संविधान नहीं, आपने साइडलाइन तो कर दिया, तो अपनी बारी में आप भाग क्यों रहे? तो अब चर्चाएं ये हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चौतरफा देश की राजनीति में विपक्ष के नजरिए से घिरी तो हुई है, मगर अपने घर के भीतर और संघ के साथ में टकराव के बाद में एक अलग अंदाज में घिर गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में से 100 सांसदों के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वैसे तो बीजेपी में सारे लोग ही, ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग संघ बैकग्राउंड के होते हैं। योगी आदित्यनाथ सरीखे कुछ लोगों को अपवाद के तौर पर अगर छोड़ दिया जाए तो, मगर अब 100 सांसदों का समर्थन एक तरीके से संघ को हासिल है, यानी 240 में से 100 मोदी से पर्दे के पीछे से हट करके भागवत के साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी को किसी भी तरीके से सितंबर महीने में खुद को बचाए रखना और उसके बाद 2029 के लोकसभा चुनाव तक बचाए रखना, उस चुनाव में भी अमित शाह जैसा चाहते हैं कि मोदी ही चेहरा हो, क्योंकि अमित शाह एक ऐसे बयान को दे चुके हैं। पहले जब उनसे पूछा गया था 75 वर्ष को लेकर के, तो उन्होंने कहा था ये कोई बीजेपी का संविधान नहीं है, ये ठीक है एक नियम है, बीजेपी का संविधान नहीं है। मोदी जी अभी प्रधानमंत्री 29 तक रहेंगे और 29 का चुनाव भी उन्हीं के मार्गदर्शन में लड़ा जाएगा, नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और जाहिर तौर पर कुछ शाह को मोदी से बहुत मोहब्बत नहीं है, लेकिन चूंकि राजनीतिक गठजोड़ ऐसा है गुजरात से लेकर के अब तक, जिसमें एक ऐसी दोस्ती है जिसमें पर्सनल दोस्ती कम, राजनीतिक दोस्ती और मजबूरी ज्यादा है, क्योंकि शाह को यह पता है जब तक मोदी हटेंगे नहीं तब तक उनकी बारी, जिसे उन्होंने सपने में पाल रखा प्रधानमंत्री की कुर्सी, तब तक उनका नंबर आएगा नहीं। और ऐसे में अगर गुजरात लॉबी को ही, क्योंकि कहा यह जाता दोस्तों कि अमित शाह संघ के लिए फूटी आंख भी नहीं बाते हैं, संघ किसी भी कीमत पर अमित शाह के नाम पर प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार नहीं होगा। तो फिर शाह ये भी जानते हैं उसका दूसरा पहलू, जब तक मोदी उस कुर्सी पर है तब तक शाह देश को अपने हिसाब से चला सकते हैं, क्योंकि तब तक गृह मंत्रालय की कुर्सी शाह के पास में है। जिस दिन मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री आया, गृह मंत्रालय की कुर्सी शाह के हाथ से जाएगी। हालांकि शाह के पास में अभी 75 वर्ष पूरे होने में वक्त है, लेकिन मोदी का जाना शाह के लिए सबसे बड़ा सेटबैक होगा। हाल के दिनों में आपने देखा कि शाह ने कहा, अचानक रिटायरमेंट वर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि मैं अपने रिटायरमेंट के बाद में वेद पढ़ूंगा, गीता पढ़ूंगा, प्राकृतिक खेती करूंगा। जाहिर तौर पर अचानक एक शख्स जिसने दावा किया हो, जो ये कहता रहा हो कि 50 वर्षों तक बीजेपी रहेगी। आप याद कीजिए शुरुआती भाषणों को, 2013 के अंत में जब देश की राष्ट्रीय राजनीति में गुजराती लॉबी का अवतरण हुआ, मोदी और शाह दिल्ली आए, और जिस वक्त ये गुजरात से निकल करके दिल्ली आए बीजेपी के हेडक्वार्टर में, उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी की वीट कवर किया करता था। मोदी और शाह दोनों पत्रकारों के साथ में, हालांकि अभी भी प्रधानमंत्री मोदी पत्रकारों के साथ में मिलते हैं बहुत स्पेशल ओकेजन पर, सेल्फी लेने के लिए, किसी स्पेशल ओकेजन पर, त्योहार पर एक मिलन करते हैं। लेकिन उस दौरान आम नेताओं की तरह जब मोदी और शाह गुजरात से दिल्ली आए राष्ट्रीय राजनीति में, तो कई बार हम लोगों के साथ में बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बात हुई, और तभी अमित शाह ने कहा था कि आप लोग देखिएगा 50 वर्षों तक बीजेपी सत्ता में रहेगी, और उसको बाकायदा उन्होंने अपने भाषणों में कोट भी किया था। तो एक ऐसी स्थिति जहां पर संघ अब बीजेपी में गुजरात लॉबी से परेशान हो चुका है, बोर हो चुका है, उकता चुका है, ऐसे में एक बदलाव चाहता है। बदलाव में सबसे पहले दो चीजें हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी, देश का बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और दोनों ही पदों को लेकर के संघ अपने नजरिए से पूरी प्लानिंग कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में जिस जेपी नड्डा को, आप सोचिए जेपी नड्डा जैसे शख्स भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हों, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मैं जेपी नड्डा को तब से जानता हूं
तब से कवर करता हूं जब वो एक छोटे से प्रवक्ता के शक्ल में हुआ करते थे बीजेपी के। बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ करके इंतजार करते थे कि मीडिया कैमरों के साथ वाले आए और हमारी बाइट लेकर के जाएं। जानबूझ करके गुजरात लॉबी मोदी और शाह ने उनको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बिठाया ताकि एक रबर स्टाम्प की तरह आदेश जो साहब का आया, नड्डा साहब वो करते जाए। आप देखिए नड्डा साहब को, आप चले जाइए उनके दफ्तर में, बीजेपी के हाईटेक दफ्तर में। जो मीडिया कॉरिडोर है उससे निकल करके दूसरे कॉरिडोर से गुजरकर उनके उस केबिन तक, आलिशान दफ्तर तक पहुंचने के लिए आप देखेंगे वहां दसियों सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। वहां पहुंचने नहीं दिया जाता है। जब वो चाहते हैं मीडिया को बुलाना तभी वहां पहुंच पाती है। जबकि बीजेपी के हेडक्वार्टर में मीडिया कॉन्फ्रेंस हॉल से लेकर के और उनके दफ्तर के बीच में मुश्किल से 100 कदम की दूरी होगी या 80 कदम की दूरी होगी। आप देखिए उनके कुर्ते में क्लफ लगे हुए, चमचम करता हुआ। रैलियों में आप देखें उनके माथे पर, गोरे चिट्टे माथे पर पसीने की बूंदों से चमकती हुई चीजें दिखती है। धूल का, डस्ट का एक जर्रा उनके ऊपर नहीं देखेंगे। और वो बने हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जमीन पर क्या चल रहा है, आम जनता कैसी है, बीजेपी कार्यकर्ता कैसा है, उनसे पूछा जाए शायद उनको अंदाजा भी नहीं होगा। तो दरअसल अब मोहन भागवत और संघ ये चाहता है कि जेपी नड्डा जैसा रबर स्टैंप उस कुर्सी पर ना बैठे। वो अपने हिसाब से किसी शख्स को बिठाना चाहते हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम भी चल रहा है, जिसमें कई सारे ऐसे नाम हैं जो आपको आश्चर्यचकित भी कर देंगे। संजय जोशी का नाम, मोदी का धुर विरोधी, जो संजय जोशी जिसने लाल कृष्ण आडवाणी का इस्तीफा लिया। आप सोचिए 20 वर्षों से सक्रिय राजनीति में संजय जोशी नहीं है, मगर उनकी अभी भी उतनी ही चलती है। दिल्ली के उनके घर पर अभी भी रोजाना 20 किलो दूध की चाय बनती है। रोजाना वहां पर इतना जमावड़ा लगता है जितना बीजेपी में रहते हुए, मंत्री बनते हुए लोगों के घरों पर जमावड़ा लोगों का नहीं लगता है। तो वैसी स्थिति में संघ का जो प्लान है उससे गुजरात लॉबी, मोदी और शाह की सारी रणनीति ध्वस्त होने वाली है। मगर ऐसे में एक तुक्का मारा है अमित शाह ने, एक तुक्के के तौर पर एक संदेश नागपुर भेजा है। मगर इस संदेश और संकेत का दबाव मोहन भागवत, आरएसएस नागपुर पर पड़ने वाला कतई नहीं है। दोस्तों आप देख लीजिए हाल के दिनों में नितिन गडकरी का एक के बाद एक बयान। ये संकेत सिर्फ ही नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गुजरात लॉबी की उस पूरे तूफानी अंदाज में स्पीड पर के ताबूत में ठोकी जाने वाली छोटी छोटी किलें हैं। इंतजार करना होगा आगे क्या टकराव, क्या रंग दिखाता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।